ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, लगातार एस्ट्रोलॉजी को सीखने की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई है इस चैनल पर, उम्मीद है आपको ये लेक्चर, जिनको रियली एस्ट्रोलॉजी सीखना है उनको पसंद आ रहा होगा। जिनको पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देखना है वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस चैनल पर, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आइए, या आप मेंबरशिप के रूप में ज्वाइन का ऑप्शन हमारे यूट्यूब चैनल पर आता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर 1200 मिनट के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, जिसको आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। मेरा उद्देश्य है ज्योतिष के जो ज्ञान है उसको सही तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके। तो इसी श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे, नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही थी, तो आज की श्रृंखला में बृहस्पति के जो 3 नक्षत्र हैं उसको हम समझेंगे। तो देखिए, उसको समझने से पहले देवगुरु बृहस्पति को समझिए। जो कुंडली में 12 भाव होते हैं उसमें से 5 महत्वपूर्ण भाव, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश भाव, इन सभी भाव के अगर कोई कारक ग्रह माने जाते हैं तो वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अध्यात्म का देवता भी माना जाता है। चंद्रमा की राशि इनको बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। धनु और मीन राशि के ये मालिक होते हैं। प्रथम भाव में ये दिशा बली भी हो जाते हैं और कर्क राशि में उच्च के, मकर राशि में ये परम नीच के हो जाते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो मोटापा का जो कारक होता है वो बृहस्पति देवी है। इसके अलावा कफ का बनना और साथ में लीवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, कई लोगों के लीवर फैटी हो जाते हैं, लीवर में प्रॉब्लम आती है, ये सब देवगुरु बृहस्पति के कारण होता है। देवगुरु बृहस्पति से इन सभी चीजों को देखा जाता है। इनके 3 जो नक्षत्र होते हैं उनमें पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है ये बृहस्पति के नक्षत्र है। तो आइए हम सबसे पहले पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, देवी देवताओं की जो माँ है, जिनको अदिति कहा जाता है, वही इनका प्रतिनिधित्व करती है, यानी अदिति। आपको पता होगा देवताओं की माँ अदिति है। इनका जो प्रतीक होता है वो भवन, द्वार या तरकश होता है। गढ़ की बात करते हैं तो देवता गढ़, और पक्षियों में आपने हंस देखा होगा। वनस्पति में बांस का जो पेड़ होता है वो भी देवगुरु बृहस्पति के इस नक्षत्र को बताता है। कालपुरुष कुंडली में उंगली और नासिका वाला जो पार्ट होता है वो भी इसी नक्षत्र से होता है। इनका रंग जो होता है हल्का नीला सफेद होता है और रंग जल तत्व होते हैं और योनि बिल्ली की होती है। 4 चरणों का जो समूह होता है वो, उसमें से 3 चरण मिथुन राशि में और 1 चरण कर्क राशि में पाया जाता है। पुष्य नक्षत्र में सबसे अच्छा, मतलब इसको पुनर्वसु नक्षत्र जो है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। और जैसे जंगल के राजा शेर होते हैं, वैसे ही नक्षत्रों के राजा को पुनर्वसु नक्षत्र मानते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रकाश की वापसी होना, अर्थात अंधकार से प्रकाश में ले जाना। ये इनके पुनर्वसु का सबसे बढ़िया मीनिंग यही होता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और ये धार्मिक होते हैं, रिलीजियस होते हैं और धार्मिक कार्यों के लिए कई बार जो है दान पुण्य इत्यादि करते रहते हैं। और मैंने कई बार देखा है ऐसे लोग जो है थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं, मतलब धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। यंग एज में ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल अप्रोच रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और बाद में धीरे धीरे धर्म की ओर मुड़ जाते हैं, अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। दया करना और चैरिटी करना इनको पसंद है। ये ना खुद करप्ट होते हैं ना दूसरे को करप्ट होने देते हैं, मतलब भगवान से इनको हमेशा डर लगता है। और पार्टनरशिप में ये अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो वैवाहिक जीवन है वो भी परेशानियों से घिरा रहता है। इनको यही
इनमें कुछ कमी आप कह सकते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, धर्म के प्रति झुकाव है, लेकिन वैवाहिक जीवन में इनका जो सफलता उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है और ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, ये सारे गुण इनके अंदर हो सकते हैं। सीधा मुंह पर बोलते हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर देखा जाए तो नीचे से ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं, अर्थात ग्राउंड लेवल से उठकर एकदम टॉप लेवल तक पहुंचने की कला जो है पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को मिलती है। इनका स्थान जो है जल के पास का हो सकता है, क्योंकि जल तत्व है, और पार्क का एरिया भी होता है। और इनका व्यवसाय ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी काम ये कर सकते हैं, जैसे कॉमर्शियल रिलेटेड कोई भी काम करना हो वो काम ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रचनात्मक कार्य जैसे वादन कलाकार, इसके अलावा ज्योतिषी का काम भी ऐसे लोग कर सकते हैं। धर्म गुरु और दुर्लभ वस्तुओं के विक्रेता भी ये बन सकते हैं। तो धार्मिक गुरु भी हो सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो महंगे सामान होते हैं उनके विक्रेता भी हो सकते हैं। विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं। देखिए, इनके देवता इंद्रदेव होते हैं और कई जगह इनको अग्निदेव भी कहा जाता है। मतलब इंद्रदेव अलग है, अग्निदेव अलग है, लेकिन लोग कुछ लोग इसको इंद्रदेव का देवता इनके माने जाते हैं और कुछ लोग अग्नि के प्रतीक माने जाते हैं। इनका मतलब होता है, प्रतीक होता है शाखा के दो टुकड़े। राक्षसगढ़ में ये पाए जाते हैं और लालची ये होते हैं। थोड़ा सा इनके अंदर लालच जो है वो थोड़ा इनके अंदर ज्यादा ही रहता है। और पक्षियों में कहा जाए, आपने देखा होगा चील, यानी लाल चील जो होता है, और काल पुरुष की कुंडली में पसली का जो पार्ट होता है, अंध दृष्टि होते हैं, सुनहरा रंग होता है, और इनकी योनि जो होती है वो बाघ की योनि होती है। जितने भी सूर्य के नक्षत्र होते हैं उनमें 3 चरण एक राशि में, चौथा दूसरे में चला जाता है। तो इनका जो 3 चरण है वो तुला में, चौथा चरण जो है वृश्चिक में चला जाता है। इनकी कंसंट्रेशन क्षमता जो रहती है, कंसंट्रेट करने की जो क्षमता होती है, बहुत ज्यादा होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अंत में लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। इनकी पर्सनालिटी यानी रूप रंग भी आप देखिएगा तो काफी अच्छी होती है, पर्सनालिटी अच्छी मानी जाती है। और ये कॉम्पिटिटिव होते हैं स्टार्टिंग से ही, मतलब किसी को भी अगर कोई इनसे कंपटीशन करता है तो ये 2 कदम आगे पहुंच जाते हैं। नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता इस नक्षत्र वाले जो जातकों में पाई जाती है। किसी भी काम को करने का जो जुनून होता है इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, और जिंदगी के संघर्ष के बाद अंत में ये सफल हो ही जाते हैं। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये सारी प्रॉपर्टी आपको अगर याद है तो आप आगे ज्योतिष में काफी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, विशेष रूप से जब कृष्ण मूर्ति पद्धति पढ़ेंगे। किसी से भी ये जल्दी प्रभावित नहीं होते, लेकिन किसी से भी अपनी बात को मनवा लेते हैं। ये पॉलिटिशियंस का भी काम कर सकते हैं, इनके अंदर भी पॉलिटिक्स वाले नेचर हो सकते हैं। विवाह करके जल्दी सेटल हो जाते हैं, और विवाह के बाद मैंने देखा है कि इनके अंदर जो स्टेबिलिटी है और भाग्य जो है वो खुल जाता है, यानी भाग्य विवाह के बाद ही खुलता है। ज्यादा बोलते हैं और आलोचना करना इनको काफी पसंद है, और कभी कभी अपने जीवन में अगर देखा जाए तो इनके अपने साथी तक को, मतलब जिसके साथ रहते हैं काम करते हैं, उनको भी धोखा दे सकते हैं। सबको एडवाइस देना पसंद है, लेकिन किसी से भी एडवाइस लेना इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ और प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पूरे जितने भी नक्षत्र होते हैं ये सभी देवगुरु बृहस्पति के हैं, तो ओवरऑल अध्यात्म से इनका जुड़ाव हो सकता है। लेकिन इस नक्षत्र में इनका स्थान युद्ध भूमि, अग्नि स्थल, दुर्गम रास्ते, शराब की दुकान, आपदा प्रबंधक क्षेत्र जो होता है, और व्यवसाय जो होता है रक्षा से जुड़ाव करना, मदिरा उद्योग में इन्वॉल्वमेंट होना, रेडियो दूरदर्शन कलाकार, और अपराधी नेता भी कई बार बन जाते हैं। देह व्यापार में भी संलग्न होते हैं। कट्टरपंथी कार्य और अग्नि से इनका जुड़ाव होता है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र तो है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर चीज देवगुरु बृहस्पति से ही आने वाला है, क्योंकि जो ये राशि पड़ती है उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे। इनके देवता रुद्र देव होते हैं।
इनका प्रतीक तलवार या सैया के आगे के 2 भाग जो होते हैं वो होते हैं। मनुष्य गण में काउंट होते हैं, पक्षी में बगुला देखा होगा और कालपुरुष में 22 जांग का जो पार्ट होता है वो इस नक्षत्र में आता है। एक आंख वाली यानी काड़े आंख की दृष्टि होती है। वनस्पति में आम और रंग जो होता है हल्का स्लेटी होता है। सिंह योनि होती है और इनमें 2 तारों का समूह होता है। इनका जो स्वभाव होता है वो कभी-कभी धार्मिक होता है तो कभी-कभी बहुत ज्यादा उग्र भी हो जाते हैं। तो एक मल्टीपल कहा जाए ड्यूअल प्रॉपर्टी होती है। ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं लेकिन कई बार बड़ी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। अकल्ट साइंस में इनका विश्वास स्टार्टिंग से रहता है और इनके अंदर एक्चुअली में कहा जाए तो सुपर नेचुरल पावर इनके अंदर जन्म से ही रहता है। ये सब कुछ होते हुए भी ये क्रोधी हो जाते हैं, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ में इनको भगवान का डर हमेशा रहता है, इसलिए भगवान की पूजा पाठ ये करते रहते हैं। मतलब स्पिरिचुअलिटी इनके जन्म से ही रहता है। भौतिक जगत में ऐसे जातक जो होते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की पुस्तकें इकट्ठा करते हैं और उसको पढ़ते भी हैं और नॉलेज को गेन करना इनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। लाइफ को लगातार ये गेन करना चाहते हैं। कई बार इनके मन में आता है कि इनका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है और उस उद्देश्य के लिए ये लगातार प्रयास भी करते हैं कि उनका और फाइनली उसके खोज में ये पूरी लाइफ में लगे रहते हैं। जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं और इनकी मानसिक और शारीरिक रूप से कहा जाए तो ये काफी स्ट्रांग होते हैं, जो भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जातकों का जन्म होता है। परिवार की रक्षा करने के लिए लगातार ये अग्रसर रहते हैं। इनका जो स्थान हो सकता है वो कौन कौन सा होता है वो भी याद रखिएगा। जैसे अनाथ आश्रम हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, शमशान हो सकता है, एकांत तंत्र मंत्र वाले स्थान इनको ज्यादा पसंद है। इनका व्यवसाय जो है वो बेकरी से रिलेटेड हो सकता है, वेल्डिंग से रिलेटेड हो सकता है, अग्नि कार्य हो सकता है, शमशान से जुड़ी व्यवस्था से जुड़ाव हो सकता है, पुरोहित हो सकते हैं और सर्जन भी बन सकते हैं, यानी शल्य चिकित्सक के रूप में ये जाने जाते हैं। तो उम्मीद है ये बृहस्पति के तीनों नक्षत्र के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और जिनको भी ये पूरे कोर्स को कंटिन्यू करना है वो मेंबरशिप आप ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का। और इसके अलावा अगर आपको बहुत सारे क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, करियर, फाइनेंशियल, कृष्ण मूर्ति पद्धति, मुंडन एस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा पामिस्ट्री, वास्तु, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, तो ये सभी प्रकार के कोर्स को हम लोगों ने कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में इम्प्लीमेंट किया है। आप एक क्लिक में वीडियोस को देख सकते हैं और आपको डमी वीडियोस भी उसमें मिलेंगे और आप उस पूरे पैकेज को आप खरीद भी सकते हैं। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी नक्षत्रों की श्रृंखला चल रही है, इसके बाद दूसरी सीरीज हम प्रारंभ करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।